वेलकम गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन। तो पिछले सेशन में हमने देखा था द थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स एंड द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द एक्सरसाइज 3.2. सो वी नो दैट इफ टू सर्कल्स आर टचिंग सर्कल्स देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज लाइज ऑन द लाइन पासिंग थ्रू देयर सेंटर। ये हमने प्रूफ के साथ देखा था और तब मैंने आपको दो नोट भी बताए थे। द नोट्स आर इफ द टू सर्कल्स आर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स then the distance between their centers equal to the sum of their radii, and if the circles are internally touching circles then the distance between their centers is equal to the difference of their radii. ये दोनों नोट मैंने आपको बताए थे। इसके आधार पर हमने पहला एक प्रॉब्लम देखा था, अब उसी का हम दूसरा प्रॉब्लम देखा था तो देखने वाले हैं, जहां पे पहले प्रॉब्लम में हमने डिस्टेंस फाइंड किया था द टू सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली टू ईच अदर। अब यहाँ पे सेकंड जो प्रॉब्लम है 3.2 का, वहां पे बताया गया है आपको द रेडियाई ऑफ टू टचिंग सर्कल्स। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो पिछले प्रॉब्लम में देखा था टू सर्कल्स टच इंटरनली, अब देखना है टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली टू ईच अदर। सो यहां पे पहले लिखते हैं, देखो वी हैव एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो तो इसके सॉल्यूशन में पहले हम ये कंसीडर करते हैं लेट R1 एंड R2 are the radii of two externally touching circles. Externally touching circles. Externally touching circles respectively. चलिए हमने देखा कि respectively R1 R2 are the radii of the two touching circles. Therefore, we have R1 equal to 5.5 centimeter and R2 is equals to that is 4.2 centimeter. 4.2 centimeter. ये हमें given है। अब, but we know that now two circles are touched externally, then the distance between their centers equal to the sum of their radii. तो यहाँ पे हम बता सकते हैं, but two circles or maybe but circles are externally touching circles, externally touching, therefore distance between the centers equal to sum of radii. So therefore we can find that is distance between centers is equal to R1 plus R2. So distance between the centers equal to R1 plus R2. अब हमें R1 पता है 5.5 plus R2 4.2. So it is equal to 9.7 centimeter is the distance between their centers because the two circles are externally touching circles. तो ये रहा आपका प्रॉब्लम नंबर सेकंड। अब मैं आपको ये बात बता दूं कि प्रॉब्लम नंबर थर्ड के लिए आपको दो फिगर ड्रॉ करने हैं जिसमें दोनों सर्कल की रेडियाई आपको सेम रखनी है, जितनी दी हुई है उतनी ही, लेकिन एक बार ये कंस्ट्रक्शन आपको इंटरनली टचिंग सर्कल की करनी है और दूसरी बार आपको एक्सटर्नली टचिंग सर्कल की करनी है। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4। अब क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 4 का, दैट इज द टू सर्कल्स विद सेंटर P एंड Q टच ईच अदर एट पॉइंट R. द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट पॉइंट A एंड B respectively. Then show that first one, then prove that line AP parallel to line BQ, AP parallel to BQ. Next, triangle APR similar to triangle RQB, and if the measure of angle PAR equal to 35 degree, then find the measure of angle RQB. तो अब आपको यहाँ पे तीन कंसेप्ट आपको प्रूव करने हैं। पहले आपको AP पैरेलल टू BQ प्रूव करना है, बाद में आपको इन दोनों ट्रायंगल की सिमिलरिटी प्रूव करनी है,
और फाइनली आपको इस एंगल RQB का मेजरमेंट फाइंड करना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे पहले ओरली समझा देता हूँ कि ये कैसे किया जाता है, फिर हम इसका राइटिंग में प्रूफ लेंगे। तो आपको AP पैरेलल टू BQ शो करने के लिए ये जो दो एंगल्स है, दैट इज एंगल PAR इक्वल टू एंगल BQR, सॉरी एंगल QBR, ये जो दो एंगल्स है वो आपको इक्वल दिखाने होंगे बिकॉज़ दीस टू आर द अल्टरनेट एंगल्स। तो वो इक्वल दिखाने के बाद हम इनको पैरेलल लगा सकते हैं। अब वहां पे हम ये नोटिस कर सकते हैं कि एंगल ARP इक्वल टू एंगल QRB वर्टिकली अपोजिट है, लेकिन ये एंगल इसको कॉन्वेंट होगा बिकॉज़ AP एंड PR, इट मींस द एंगल APR इज आइसोसेलेस। सिमिलरली एंगल QRB इक्वल टू एंगल QBR बिकॉज़ दिस इज आल्सो आइसोसेलेस ट्रायंगल। बट ये एंगल अगर इसको इक्वल है और ये एंगल इसको इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी एक दूसरे को इक्वल होंगे। इसका मतलब AP पैरेलल टू BQ होगा और इसी का मतलब होगा दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी होंगे बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब इसके बाद ये एंगल आपको 35 डिग्री दिया है तो ये भी 35 होगा, इसका मतलब ये भी 35 और ये भी 35 होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये दोनों एंगल 35 है तो ये एंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें 110 डिग्री मिलेगा। चलिए अब इसे 1 बाय 1 यहां पे प्रूव करते हैं। तो पहले सॉल्यूशन में पहले मैं लिखता हूं हमें क्या प्रूव करना है। नंबर 1 AP पैरेलल टू BQ आपको प्रूव करना है। नंबर 2 आपको प्रूव करना है ट्रायंगल APR सिमिलर टू ट्रायंगल RQB, और थर्ड आपको प्रूव करना है एंगल RQB इक्वल टू व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल RQB, ये आपको निकालना है। चलिए अब 1 बाय 1 यहां पे इसको प्रूव करते हैं। तो बहुत आसान है, पहले इन दोनों ट्रायंगल का जिक्र करते हैं। सो फर्स्ट इन ट्रायंगल APR sec AP equal to sec PR because radii of same circle, therefore we get angle PAR equal to angle PRA, PAR equal to angle PRA by isosceles triangle theorem। तो इसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 कंसीडर करेंगे। इसके बाद सिमिलरली इन ट्रायंगल which one RQB, similarly in triangle RQB angle QRB equal to angle QBR again by isosceles triangle theorem, स्टेटमेंट नंबर 2। तो ये है आपके स्टेटमेंट 1 और 2 जहां पे PAR इक्वल टू PR है एंड QRB इक्वल टू QBR है। बट अब ये दोनों एंगल्स एक दूसरे को कॉन्वेंट है, बट यहां पे हम लिख सकते हैं बट एंगल PRA इक्वल टू एंगल QRB बिकॉज वर्टिकली अपोजिट। तो ये रहा आपका स्टेटमेंट नंबर 3। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एंगल इसको इक्वल है वर्टिकली, बट ये एंगल इसको इक्वल है और ये एंगल इसको इक्वल है। इसका मतलब ये चारों एंगल एक दूसरे को इक्वल होंगे बाय द ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम 1 2 and 3, from 1 2 and 3 that we get angle PAR equals to angle QBR by transitivity। अब इसको हम स्टेटमेंट नंबर 4 भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंगल अब कॉन्वेंट हो गए, बट these angles are alternate angles made by transversal of line
AP and line BQ। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल से ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन AP और BQ की वजह से, तो इसका मतलब ये हुआ therefore we can say that line AP parallel to line BQ by alternate angle test। alternate angle test। तो ये रहा आपका पहला प्रूफ, AP पैरेलल टू BQ हो गया। अब देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी। नाउ इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल RQB, यहां पे ये प्रॉपर करस्पॉन्डेंस है। मैं आपको एक बात बता दूं कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के बारे में दो आइसोसेलेस ट्रायंगल दो अलग अलग करस्पॉन्डेंस से भी कॉन्वेंट और सिमिलर हो सकते हैं। तो यहाँ पे APR प्रॉपर करस्पॉन्ड टू BQR भी होगा और APR प्रॉपर करस्पॉन्ड टू RQB भी होगा, क्योंकि इन दोनों करस्पॉन्डेंस से ये कॉन्वेंट और सिमिलर प्रूव होते हैं। तो इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल RQB we had already proved what angle PAR equal to angle QBR, angle PAR equal to angle QBR from statement number 4, ये है स्टेटमेंट नंबर 4 से, एंड एंगल PRA इक्वल टू एंगल QRB इक्वल टू एंगल QRB, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स स्टेटमेंट नंबर 3 से, फ्रॉम स्टेटमेंट 3। तो अब इसका मतलब ये हो गया the two pairs of corresponding angles of the both triangles are equal when the both triangles are similar by a test of similarity। So therefore we can say that triangle APR similar to triangle RQB by a test of similarity। a test of similarity। तो ये हुए दोनों एंगल ट्रायंगल सिमिलर। अब आपको दिया है मेजर ऑफ एंगल PAR, measure of angle PAR equal to 35 degree, then find the measure of angle RQB। but आपको यहाँ पे पता है angle PAR equal to angle QBR, statement number 4। so now angle PAR is equal to 35 degree, this is given, so that's why we can say therefore angle QBR is also equal to 35 degree from statement number 4। So now QBR equal to 35 degree, but QBR and RQB are also equal, but from statement number which one, QRB and QBR, statement number 2, from equation second we can say that angle QBR equals to angle QRB equals to 35 degree each, 35 degree। Now we can apply angle sum property for the RQB। Now और maybe डायरेक्टली भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore angle RQB is equal to 180 degree minus 35 degree plus 35 degree by angle sum property। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से ये आएगा। सो देयरफॉर एंगल RQB इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये रहा आपका थर्ड सॉल्यूशन, ये रहा आपका सेकेंड एंड दिस वन इज द फर्स्ट। सो ये रहा आपका प्रॉब्लम नंबर 4 फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 3.2। अब देखते हैं यहाँ का लास्ट प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज का। zoom करें no okay, so the problem number last from the practice at 3.2 and the question is the two circles with center A and B touch externally at point E to each other. Line L is a common tangent of the both circle touch the circle with center A at point C and circle with center B at point D. The radii of the circles are 4 cm and 6 cm respectively. Then find the length of segment CD।
तो आपको लेंथ ऑफ सेगमेंट CD फाइंड करना है एंड रेडियस ऑफ द सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। तो पहले हमें ये करना होगा, दैट इज ड्रॉ सेगमेंट AC, सेगमेंट AE, सेगमेंट B एंड सेगमेंट BD। ये 4 सेगमेंट पहले ड्रॉ करने पड़ेंगे। उसके बाद हम ये कह सकते हैं बाय द थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स A, E and B are the collinear points, so it means that is AE equal to AC, radius of the same circle, and B equal to BD, also radius of the same circle. It means A equal to AC equal to 4 centimeter, B equal to BD equal to 6 centimeter. So it means we get that AB equal to A plus BD is equal to 4 plus 6 is equal to 10 centimeter. अब ये हमें 10 सेंटीमीटर मिलेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि draw one line segment AB suppose from the vertex or the center A to the perpendicular to the segment BD। और वो perpendicular draw करने के बाद हम ये कह सकते हैं जो quadrilateral ABDC फॉर्म होगा वो रेक्टेंगल होगा, क्योंकि by tangent theorem एंगल ACD एंगल BDC आर राइट एंगल्स, और यहाँ का जो एंगल ABD होगा वो भी राइट एंगल का होगा। इसका मतलब एक क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स राइट एंगल्स है, तो उसका चौथा एंगल भी राइट एंगल होगा, सो इट इज अ रेक्टेंगल। अब उसके बाद ये रेक्टेंगल के बाद AC इक्वल टू DP होगा जो 4 सेंटीमीटर होगा, और आपकी जो AP होगी वो हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास AB और BP हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसके बाद हम CD फाइंड करेंगे, देखते हैं वन बाय वन इसे कैसे फाइंड करेंगे। द सॉल्यूशन, पहले ड्रॉ सेगमेंट AC, सेगमेंट AE, सेगमेंट B एंड सेगमेंट BD। ये सब सेगमेंट हम यहां पे ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए तो ये सेगमेंट हमने ज्वाइन कर लिए, ये यहां पे नीचे लिखेंगे। ओके, उसके बाद नाउ therefore we get that is AC equal to AE equal to 4 centimeter, radii of same circle, or maybe equal to 4 centimeter, and next one BE equal to BD equal to 6 centimeter, and the common reason that is radii of same circle, radii of same circle। तो ये हुआ रेडियस ऑफ सेम सर्कल की वजह से। नाउ बट बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स वी कैन राइट दैट इज A between E between B, therefore AB is equal to AE plus B, AE plus B, so it is AE 4 B 6, therefore AB is equal to 10 centimeter। तो हमें AB मिला 10 centimeter। नाउ ड्रॉ सेग AP परपेंडिकुलर टू सेग BD। तो अब क्या करेंगे, सेगमेंट AB परपेंडिकुलर टू BD ड्रॉ करते हैं। So this is segment AP which is perpendicular to the BD। तो ये आपका 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 और ये 4। तो चलिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया है। अब देखते हैं क्या होगा। अब हम यहाँ पे PB फाइंड कर सकते हैं। नाउ ड्रॉ सेगमेंट AP परपेंडिकुलर टू BD। नाउ what is B between P between D, B between P between D, therefore हम यहाँ पे लिख सकते हैं that is BP is equals to, और नहीं BP equals to BD minus DP, BD minus DP। तो BD minus DP आपके पास है, इसको हम क्या करेंगे, so BP is equal to 6 minus DP,
इसको स्टेटमेंट नंबर 1 कंसीडर करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 कंसीडर करके अब यहाँ पे देखेंगे इन क्वाड्रिलैटरल ACDP, इन क्वाड्रिलैटरल ACDP एंगल ACD इक्वल टू एंगल PDC equals to 90 degree each because by tangent theorem, tangent theorem, ये tangent theorem की वजह से दोनों एंगल राइट एंगल से, एंड नेक्स्ट एंगल APD is also equal to 90 degree since AP perpendicular to BD, ये हमने ड्रॉ किया। तो इसका मतलब एक क्वाड्रिलैटरल के तीन एंगल्स राइट एंगल से, तो चौथा एंगल एब्सोल्युटली राइट एंगल होगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं क्वाड्रिलैटरल ACDP is a rectangle, is a rectangle, is a rectangle. Therefore we get that is AC equal to DP and AP equal to CD because opposite sides of rectangle, opposite sides of rectangle, ये रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स हैं, तो इसको हम स्टेटमेंट नंबर 2 कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अब AC इक्वल टू DP, बट AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देयरफॉर DP इज आल्सो इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब DP आपके पास 4 सेंटीमीटर है, स्टेटमेंट नंबर 1 में यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। देयरफॉर वी गेट BD इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1. So BP is equal to 6 minus 4. Therefore BP equals to 2 centimeter. तो अब हमें मिला BP equal to 2 centimeter. Now BP equal to 2 centimeter. AB equal to 10 centimeter. In right angle triangle now. अब देखते हैं right angle triangle ABP में। Now in right triangle APB, in right triangle APB, that is AP square is equal to AB square minus BP square, AB square minus BP square because by Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेके हम यहाँ पे AB फाइंड कर सकते हैं। सो इट इज इक्वल्स टू नाउ AB स्क्वायर मींस 10 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, सो इट इज इक्वल्स टू 100 माइनस 4, देयरफॉर AP इज इक्वल टू अंडर रूट 96। अब अंडर रूट 96 को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 16 into 6, 16 6 96, therefore we get AP is equal to 4 root 6 centimeter. We get AP equal to 4 root 6 centimeter, therefore CD is equal to 4 root 6 centimeter. CD is also equal to 4 root 6 centimeter from statement number 2, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में लिखा है AP equal to CD। अब AP अगर आपका 4 root 6 सेंटीमीटर होगा तो वहां पे आपका CD का लेंथ भी होगा 4 root 6 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपके 5 के 5 प्रॉब्लम फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 3.2। अब इसके आगे के वीडियो में हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अगर इस एक्सरसाइज के बारे में आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। तब तक के लिए रुकते हैं।